नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं न्यू 2026 टीवीएस रेडर 125 एबीएस टीएफटी मॉडल को विथ 2026 होंडा सीबी 125 हॉर्नेट के साथ। बाकी देखिए, दोनों ही 125 सीसी में काफी बेहतरीन बिकने वाली बाइकों में से है। दोनों की अगर आप लोग यहां पर पावर टॉर्क देख रहे हैं, फिर फीचर देख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग यहां पर प्राइस देख रहे हैं तो आप लोग हॉर्नेट में यहां पर काफी हद तक ज्यादा पे कर रहे हैं। और इसलिए अब क्योंकि फीचर हो या फिर यहाँ पर पावर टॉर्क हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन आप कह सकते हैं प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर एक डाउट भी क्रिएट होता है कि फिर खरीदना सही कौन सा होगा, रेडर या फिर यहाँ पर हॉर्नेट। और यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा दोनों ही बाइकों में यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, आप लोग कंपनी यहाँ पर क्या ऑफर कर रही है, और साथ ही यहाँ पर राइड कंपैरिजन तो करेंगे ताकि एंड तक आप लोग को समझ में आ जाए कि खरीदना अगर है 125 सीसी में स्पोर्टी बाइक तो रेडर आप लोगों के लिए सही होगा या फिर यहाँ पर हॉर्नेट 125। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर टीवीएस से फिर आप होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है दोनों बाइक की मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कलर के बारे में बताना चाहूँगा। हॉर्नेट सीबी 125 हॉर्नेट पे यहाँ पर आप लोगों को मोटा मोटा 4 कलर वेरिएंट देखने मिल जाएगा। रेडर में आप लोगों को कई सारी वेरिएंट यहाँ पर मिलेगा और मोटा मोटा यहाँ पर आप लोगों को 15 से 16 कलर मिलता है। और ये टॉप मॉडल पे पहले आप लोगों को रेड कलर मिल रहा था एबीएस में, अभी आप लोगों को नाइट्रो ग्रीन मिल रहा है। प्लस आप लोगों को यहाँ पर एक और कलर जो मार्केट में अभी शायद अवेलेबल नहीं है, जो कि मेटालिक ब्लू कलर, वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। चाहे आप आईगो मॉडल में जा रहे हो या फिर आप यहाँ पर टीएफटी मॉडल के साथ आ रहे हो एबीएस में, अगर एबीएस है तो ये 3 कलर आप लोगों को यहाँ पर रेडर 125 में बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं, मोटा मोटा ये जो टीएफटी कंसोल के साथ ये टॉप मॉडल आ रही है अभी, इसके साथ सीबी 125 हॉर्नेट की इस मॉडल को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, मोटा मोटा 19 से 20 हज़ार रुपये तक आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। अब क्यों कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फ्रंट व्यू के बारे में अगर बात करी जाए, ऑल एलईडी हेडलैम्प का सेटअप आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन बल्ब टर्न इंडिकेटर रेडर में मिलेगा, एलईडी टर्न इंडिकेटर आप लोगों को यहाँ पर हॉर्नेट में मिल जाएगा। सस्पेंशन यहाँ पर 31 इंच तक का टेलीस्कोपिक फोक रेडर में, सीबी 125 हॉर्नेट में यहाँ पर आप लोगों को यूएसडी फोक बिल्कुल मिल जाता है। टायर की बात अगर करी जाए तो अगेन रेडर में आप लोगों को यहाँ पर 90/90 सेक्शन तक का विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 80/100 सेक्शन तक का विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिलेगा। तो डेफिनेटली रेडर में टायर साइज हल्की सी चौड़ी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आती है। बाकी दोनों में ही आप लोगों को फ्रंट ब्रेक में जो है एबीएस बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को 240 mm तक का जो पेट्रोल डिजाइन वाला डिस्क है, ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आता है, चाहे आप रेडर खरीद रहे हो या फिर आप लोग हॉर्नेट की तरफ ही क्यों ना जा रहे हो। अब कितनी अच्छी ब्रेकिंग, सस्पेंशन और टायर में से फील मिलता है, ये हम लोग चलाते हुए बात आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंजन, इस बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नाइट्रो ग्रीन कलर रेडर 125 के साथ। यहाँ पर आप लोग को 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल्टर्ड इंजन जो है ये आपको मिलेगा। ऑयल कूलिंग के लिए सेटअप यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। 11.4 PS तक का पावर आप लोगों को मिल जाएगा 11.75 न्यूटन मीटर के साथ। बाकी मैं कह दूँ, ये जो 11.75 न्यूटन मीटर है, ये आप लोगों को आईगो असिस्ट के साथ जो मॉडल आ रही है उसमें आपको मिलेगा। जैसे कि अगर आप लोग बेस मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को टॉर्क जो है हल्की सी आप लोगों को कम समझ में आती है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो नई एबीएस वाली मॉडल आ रही है, यहाँ पर कंपनी ने जो जीटीटी टेक्नोलॉजी थी, जो आप लोगों को पहले अपाचे में मिलता था, वो यहाँ पर भी जोड़ दिया है। इसको आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर हॉर्नेट पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 124 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिल्टर्ड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। 11.1 PS की पावर, 11.2 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ ये आप लोगों को बाइक बिल्कुल कंपनी ऑफर करती है। बाकी अगर आप लोग इंजन का देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को क्वालिटी जो है यहाँ पर काफ़ी सही बिल्कुल मिल जाता है। और क्योंकि बात अभी यहाँ पर इंजन की कर रहे हैं, तो चलिए दोनों बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है ये मैं आपको सुना दूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रेडर 125 के साथ। ये था रेडर 125 एबीएस की आवाज़। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो हॉर्नेट 125 है इसकी भी आवाज़ सुना दूँ। बाकी दोनों में से किसकी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगी, नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अगर आप लोग रियर पोर्शन देख रहे हैं तो दोनों में आप लोग देख सकते हैं जो एलईडी आप कह सकते हैं जो टेल लैंप है ये आपको मिलेगा। टर्न इंडिकेटर वहाँ पर एलईडी है, यहाँ पर आपको बल्ब का मिलेगा, ऑलरेडी मैंने कहा है। बाकी फ्रंट में टायर हल्का से रेडर में बेहतर था, लेकिन रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में 110/80 सेक्शन तक का टायर जो है वो आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। तो इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर
अब ब्रेक सिस्टम देख रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों को CB125 हॉर्नेट में 130 एम तक का ड्रम ब्रेक जो है बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 200 एम तक का जो ब्रेक डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोनों में आप लोगों को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगेन अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस समझ में आता है। रेडर में आप लोगों को 780 एम तक का 780 एम तक का आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी स्प्लिट सीट दोनों में है, लेकिन आप कह सकते हैं CB125 हॉर्नेट में सिंगल सीट का ऑप्शन नहीं है। रेडर में बेस मॉडल में सिंगल सीट का ऑप्शन आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो मोटा मोटा 795 तक का सीट हाइट आपको मिलेगा। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5", 5'6" तक की है तो आप लोग दोनों ही बाइक को यहाँ पर बिल्कुल यूज़ कर पाएंगे, प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। रेडर में आप लोग को 10 लीटर तक का टैंक मिलेगा, हॉर्नेट में आप लोग को यहाँ पर 12 लीटर तक का टैंक बिल्कुल मिल जाता है। और माइलेज दोनों में आप लोग 50 से 60 के बीच में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस रेडर में 180 का है, यहाँ पर आप लोगों को 166 एम तक का मिल जाएगा। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं रेडर में 125 किलोग्राम का है, यहाँ पर आप लोग को 124 किलोग्राम का मिल जाएगा। बेस मॉडल पर जाने पर वहाँ पर 123 से 24 किलोग्राम भी आप लोगों को रेडर में बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं, दोनों ही काफ़ी चौड़ी आपको फील होती है। बात करते हैं यहाँ पर, शुरू करते हैं यहाँ पर इस हॉर्नेट 125 के साथ। हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच कंप्लीट डिजिटल है, प्लस TFT कंसोल है, प्लस यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मिलेगा, टॉगल करने के लिए सारी बटन, टर्न सिग्नल और काफ़ी आप लोगों को यहाँ पर सही मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच स्टार्ट स्विच जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग म्यूजिक भी इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप लोग होंडा की रोड सिंक ऐप को मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप लोग जोड़ रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर TFT कंसोल है, इसके आप कह सकते हैं कि एक यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि TFT कंसोल यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाता है। एक बार मैं आप लोगों को बता दूँ, इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ और पास लाइट, हाई बीम, लो बीम और यहाँ पर इसको टॉगल करने के लिए आई का बटन आप लोगों को मिल रहा है, टर्न सिग्नल और काफ़ी सही है। बाकी मेनू अगर आप लोग इसको टॉगल करना चाहते हैं तो मेनू का बटन आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। 2 मोड यहाँ पर आपको मिलेगा, पावर और इको। इको में ज़्यादा माइलेज मिल जाएगा, पावर में ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सुना दिया। और यहाँ पर भी आप लोगों को स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और यहाँ पर TFT कंसोल आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर लग सकती है देखने में। बाकी आप लोगों का क्या राय है इस बारे में नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को स्पोर्टी और स्टाइलिश मिलेगी। कितनी अच्छी रियर व्यू आप लोगों को दोनों मिरर में से यहाँ पर मिल रहा है, इसके बारे में दोस्तों चलते हुए आगे हम लोग बात बिल्कुल करने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो प्राइस इस बारे में बता देता हूँ। देखिए रेडर की बहुत सारी मॉडल है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो टॉप मॉडल इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इस यहाँ पर आप लोगों को मोटा मोटा 1,18,500 के आसपास आप लोगों को पे करना होता है। और वहीं अगर आप लोग CB125 हॉर्नेट पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,37,500 के आसपास आप लोगों को पे करना होता है। विद एक्सेसरीज यहाँ पर प्राइस 2 से 3,000 रुपये और यहाँ पर बढ़ सकती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था दोनों में 19 से 20,000 रुपये तक का फर्क जो है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ सकता है, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर साइड से देख रहे हैं, दोनों में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है दोनों में मिल जाएगा, लेकिन लेडीज फुटरेस्ट इंटीग्रेटेड आप लोगों को रेडर में मिल रहा है, जो आप लोगों को यहाँ पर CB125 हॉर्नेट पर नहीं मिलेगा। बाकी दोनों में आप लोगों को मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्नैक, कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए बात कर चुके हैं बहुत ज़्यादा कि दोनों में क्या मिल रहा है नहीं। अब चलते हैं राइड पे और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि राइड फील दोनों में कितनी डिफरेंस आप लोग को यहाँ पर फील दे सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू 2026 TVS रेडा 125 ABS मॉडल की नाइट्रो ग्रीन कलर के साथ। सबसे पहले तो सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 780 एम तक का आप लोगों को मिलेगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर वॉक अराउंड के दौरान भी कहा था। बाकी सीट यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल आपको मिलेगा, चाहे आप बैठ रहे हैं फिर पिलियन काफ़ी स्पेस आपको मिल रहा है पास। साथ ही आप लोग देख सकते हैं पिलियन के लिए पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है वो भी काफ़ी सही आप लोगों को मिल रहा है। अब देखिए हल्का सा झुकना तो आप लोगों को बिल्कुल पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं रेयर फिटेड फुटपैक जो है वो भी आपको बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5'5" तक की भी तो भी आप लोग इसको यूज़ कर पाएंगे बाइक को, प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बाकी इसको यहाँ पर पावर मोड में शिफ्ट करके चलाते हैं ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस में आप लोगों को यहाँ पर बता सकूं। और ये हो गया फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए ये देख रहे हैं, ये जो खींच रही है ना भाई, मतलब जो टॉर्क है ना आप लोगों को फ्रॉम द वेरी आप कह सकते हैं फर्स्ट गियर आप लोगों को यहाँ पर समझ में आता है। मतलब 11.75 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क, ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो वो टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल समझाती है जब आप लोग इस बाइक को चला रहे हैं। तो बाकी देखिए ये जो बूस्ट है ये आप लोगों को भी मिल रहा है। अब इसका मतलब ये कि अगर आप लोग यहाँ पर थ्रॉटल, अगर आप लोग ये जैसे आप थ्रॉटल दे रहे हैं तो बेहतर आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो मिलने के चांस यहाँ पर बढ़ जाती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर क्लच देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है लेकिन हार्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, हाँ अप या फिर डाउन शिफ्टिंग दोनों में आप लोग को हल्का सा एफर्ट यहाँ पर देना हो रहा है अगर आप लोग अप या फिर डाउन शिफ्टिंग करना चाहते हैं तो। बाकी बात अगर हम लोग यहाँ पर एक क्लच और गियर वगैरह की कर रहे हैं तो चलिए इसके जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं।
We'll start the acceleration test with 3 horns. Power mode on. 60 crossed. Let's see how soon can we reach 100. High speed alert has already been on the screen. 95, 97 already on the top gear now and 100. बाकी दोस्तों देखिए, मैं तो कहूँगा अगर आप लोग वाइब्रेशन वगैरह देख रहे हैं, हाँ 80 तक अगर आप देख रहे हैं तो हल्की सी फुट पेग पर या फिर आप कह सकते हैं जो हैंडल बार है वहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ इसकी बहुत ज़्यादा एनोइंग नहीं है, इस वजह से आप नहीं खरीदेंगे बाइक, ऐसा वाला आप लोगों को फील नहीं होगा। बाकी स्टेबिलिटी देखिए ठीक ठाक आप लोगों को मिल जाता है, क्योंकि टायर साइज तो अभी पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया। बाकी रियर 120 mm का मिल जाता तो शायद और ये बढ़िया हो सकता है, लेकिन अभी भी आप लोग को अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं छोटा मोटा इस तरीके से, अगर आप हाईवे राइड पर निकल जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा वही अराउंड 75 से 80-85 तक आप लोग मान कर चल सकते हैं। और देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर इंजन हीटिंग इशू आप लोगों को बहुत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, और माइलेज मैंने ऑलरेडी कहा है 50 से 60 के बीच में आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अभी जो आप लोग को अपाचे में मिलता था वो सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको मिलने लगी है, जिसे कंपनी ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी कहती है। मान कर चलिए आप ट्रैफिक पर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर माइलेज गिरती है, तो देखिए जैसे मैंने अभी क्लच थ्रॉटल छोड़ दिया, गियर मैंने यहाँ पर 3rd पे सेट कर दिया, अपने आप ये 15 की यहाँ पर स्पीड ले रही है और आगे हल्का हल्का ये बढ़ रही है। और अगर मैं इसको 2nd गियर पर शिफ्ट करके हल्के से छोड़ दूं तो देखिए यहाँ पर जो स्पीड है वो घट जाएगी, करीबन 10 पर आ चुकी है, लेकिन अपने आप यहाँ पर ये चल रही है। और देखिए ये स्टॉल नहीं करती है, तो क्योंकि आप क्लच थ्रॉटल गियर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, गाड़ी अपने आप आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर माइलेज भी यहाँ पर काफी हद तक मेंटेन हो जाता है अगर आप लोग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक एरिया में अगर आप लोग इस बाइक को राइड कर रहे हैं तो। बाकी दोस्तों असिस्ट फंक्शन की वजह से आप लोगों को बूस्ट मिल रहा है, जिस वजह से एक्सीलरेशन बेहतर हो रही है, 0.55 न्यूटन का टॉर्क आपको ज्यादा मिल रहा है, बेहतर आप लोगों को फील दे रही है। लेकिन इंटेलिगो भी आपको मिलता है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो ए वाली साइन है ये आप लोगों को बता रही है। अब मान के चलिए आप, अब हाँ ये सिर्फ इको मोड में काम करती है, ठीक है। अब मान के चलिए सामने यहाँ पर रेड सिग्नल है और आप यहाँ पर खड़े हैं और आप अपने गाड़ी को बंद करना भूल चुके हैं, लेकिन इको मोड में है, तो ये देखिए ए अभी ब्लिंक कर रही है 3, 2, 1 और देखिए टीवीएस इंटेलिगो एनेबल्ड, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर लिखकर बता रही है। मतलब क्या, जैसे आप खड़े हो रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर इको मोड में डाल रखा है, इंटेलिगो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप बाइक को बंद नहीं भी करते हैं तो भी अपने आप ये 3, 2, 1 को बोल के अपने आप यहाँ पर बंद हो जाती है विद इन 5 सेकंड्स टाइम पर। तो ये एक बढ़िया बात है ना, मतलब अगर आप बाइक को बंद करना भूल भी जाते हैं तो भी इंटेलिगो अपने आप इस बाइक को बंद कर दी, तो माइलेज जो है उसको और बढ़िया बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग राइड कंपेयर करेंगे रेडा 125 ABS टॉप मॉडल को विद दिस आप कह सकते हैं होंडा CB 125 हॉर्नेट के साथ। बाकी देखिए सीट हाइट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर 780 के आसपास, यहाँ पर 790-95 के आसपास है, तो और जब आप बैठ रहे हैं तो हाँ ये थोड़ी सी ऊंची आपको समझ में आएगा। बाकी रेयर फिटेड फुट पे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप लोग को हल्का सा झुकना बिल्कुल होता है। और सीट की अगर बात करी जाए, देखिए स्पेस राइडर के लिए दोनों में काफ़ी सही है, लेकिन पिलियन के लिए स्पेस अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको हल्का सा कम मिलेगा। बाकी पॉवर के बैठे की ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी तगड़ा है, लेकिन अगर आप कंफर्ट सीट की देख रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए कंफर्टेबल यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी टाइट महसूस होगी अगर आप लोग इसको रेडर के मुकाबले देख रहे हैं तो। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो किल स्विच है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, जो रेडर में आप लोगों को मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात आप बिल्कुल कह सकते हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं, 1st गियर, 2nd गियर। देखिए टॉर्क मतलब पावर हो चाहे टॉर्क, यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा कम मिलेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनिशियल रिस्पांस में आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा कोई मतलब डिफरेंस मतलब डिफरेंस क्रिएट करते भी आप लोगों को फील नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर आप लोग, ओहो माय गॉड, ये लोग देख रहे हैं, ये लोग रेस वगैरह कर रहे हैं, सो देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर ये इस क्लच देख रहे हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर भी आप लोगों को मिड साइड पर ही मिलेगा, ना सॉफ्ट ना हार्ड, लेकिन रेडर के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्टर फील हो सकता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, आप शिफ्ट कर रहे हैं चाहे आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, आप लोगों को हल्का से एफर्ट के साथ यहाँ पर ये अप या फिर डाउन शिफ्टिंग करना हो रहा है। ये रेडर पे भी मैंने कहा था, लेकिन रेडर के मुकाबले यहाँ पर अप या फिर डाउन शिफ्टिंग में जो एफर्ट आप लगा रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा कम लगाना होता है, ठीक है। और चलिए यहाँ पर भी हम लोग जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। We'll start the acceleration test with 3 horns. $60 crossed. Perfect shifting. Approaching 100. Let's see how soon can we reach it.
एंड 100। बाकी देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है, देखिए वाइब्रेशन हल्का फुल्का यहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। 80-85 के बाद अगर आप लोग देख रहे हो, और ये देखिए ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, इस मतलब उल्टे साइड से आना, प्लीज़ अवॉइड दिस। मतलब मेरे एक दोस्त की जान चली गई है ऐसा करते हुए, सो प्लीज़ अवॉइड दिस। चाहे कितनी भी यहाँ पर आपको दूर जाके यूटर्न करना क्यों ना करना पड़े, प्लीज़ डू दैट, बट ऐसा कभी मत कीजिएगा प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो वाइब्रेशन वाला जो फील है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको 80-85 तक मिल जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा रेडर के मुकाबले यहाँ पर आपको स्मूथनेस जो है थोड़ी सी बेहतर फील हो सकती है, ठीक है। बाकी देखिए, मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी काफ़ी स्टेबल है, लेकिन बिल्कुल मैं कहूँगा अगर फ्रंट वाला और यहाँ पर चौड़ा मिल जाता टायर तो यहाँ पर ये और मज़ा आ सकता था, ठीक है। वैसे तो अगर आप रेडर के मुकाबले देख रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर आपको स्टेबिलिटी फील होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर सामने में थोड़ा सा चौड़ा टायर मिलता तो शायद ये और बेहतर आप लोगों को स्टेबिलिटी वाला फील दे सकता था। बाकी इंजन रेटिंग की इशू देखिए यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा, और इंजन से माइलेज जो आप लोग निकाल सकते हैं तो आप लोग को दोनों में 50 से 60 के बीच में मिलेगा, ऑलरेडी मैंने कहा है। बाकी समरी अगर आप लोग देख रहे हैं, देखिए इनिशियल में शायद बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर चेंज समझ में ना आए दोनों की यहाँ पर एक्सेलरेशन में, लेकिन जैसे जैसे आप लोग टॉप स्पीड तक पहुँचेंगे आप लोगों को रेडर जो है हल्की सी बेहतर जो टॉप स्पीड है वो बिल्कुल निकाल कर दे सकती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को वो जो इंटेलिगो मतलब वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो उस बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं होगा। और दोस्तों अब यहाँ पर इस बाइक की जो ब्रेकिंग है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले, नहीं पीछे वैसे कोई है नहीं, ना सामने है, बाकी इसको ले चलेंगे 60 के आसपास और ये 61 पे ले जाके देखिए रियल लाइफ ब्रेकिंग एक्सपीरियंस। सामने यहाँ पर गाड़ी थी, देखिए 60 पर मैंने अप्रॉक्स यहाँ पर ब्रेकिंग करी है, और 240 एम तक का फ्रंट में आप लोगों को जो डिस्क ब्रेक यहाँ पर मिल रहा है, मैं तो कहूँगा देखिए काफ़ी बढ़िया आप लोगों को एक ओवरऑल रिस्पॉन्स ये बिल्कुल निकाल कर दे रही है। मतलब ऐसा नहीं कि झट से रोक दे रही है, लेकिन काफ़ी बढ़िया एक आप कह सकते हैं ब्रेक बाइट फीडबैक आप लोगों को बिल्कुल दे रही है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि फ्रंट ब्रेक आप लोगों को अच्छा खासा मिल जाएगा। अब जो रियर ब्रेक है एक बार उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल करके देख ले, एक बार खींचेंगे 50 के आसपास और ये 51 पे ले जाके रियर ब्रेक। अब देखिए 200 एम तक का आप लोगों को रियर में जो डिस्क ब्रेक है वो आप लोगों को मिलेगा। प्रोग्रेसिव नेचर की है, जब आप लोग रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं तो हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। अमूमन जैसे हर बाइक में कहता हूँ यहाँ पर भी चीज़ सेम है, लेकिन बेस्ट होता है अगर आप लोग रियर के संग संग बाद अगर आप लोग फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखते हैं तो चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। मोटा मोटा 60 पर ले जाकर ये रियर विथ फ्रंट 61 पे ले जाकर मैंने प्रेस किया था। देखिए ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर लाजवाब मिलेगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो रियर व्यू मिरर मैंने चेक कर लिया, वैसे कोई है नहीं। अब यहाँ पर जो फ्रंट ब्रेक है उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं 62 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रेकिंग है। अगर आप लोग फ्रंट में देख रहे हो वेट तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ब्रेक डिस्क भी आपको सिमिलर मिल रहा है, ठीक है। मतलब ऑन पेपर जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ऑन रोड भी अगर आप लोग चला रहे हैं तो भी आप लोगों को ऑलमोस्ट वो चीज़ सिमिलर ही यहाँ पर फील होने वाली, जैसा मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। रियर जो ब्रेक है देखिए वहाँ पर 200 mm का, यहाँ पर 130 mm का ड्रम ब्रेक है, वहाँ पर डिस्क था। जी हाँ, ये तो बात मतलब बिल्कुल क्लियर है। मतलब वहाँ पर डिस्क ब्रेक है तो देखिए वहाँ पर भी प्रोग्रेसिव थी इन जनरल, यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव है। रियर ब्रेक पे पैर रखने से हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन हो जाना, लेकिन वहाँ जो स्पीड स्लो डाउन हो रही है ना वो इसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा है, एंड दैट इज़ इंटायरली बिकॉज कि यहाँ पर ड्रम है और वहाँ पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल जाता है। आशा किया जा सकता है शायद नेक्स्ट अपडेट में हमें यहाँ पर भी डिस्क ब्रेक देखने में मिल जाए। बाकी पीछे देख लिया मैंने, वैसे कोई है नहीं। एक बार इसको अगेन 60 के आसपास ले चलेंगे और रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे 64 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग फ्रंट ब्रेक देख रहे हैं तो दोनों में सिमिलर है। रियर ब्रेक हल्की सी आप लोगों को रेडर बेहतर महसूस हो जाता है, लेकिन जब आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं कहूँगा अगेन आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ पर जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है। सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रंट सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन अगर आप लोग रियर सस्पेंशन देख रहे हैं तो डेफिनेटली इज ऑन द स्टिफर साइड। मतलब देखिए आप हाई स्पीड कर रहे हैं, आप टॉप स्पीड कर रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग कर रहे हैं, बहुत मज़े से आप कर सकते हैं। जब आप छोटे मोटे गड्ढों पर जाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा झटका देगी, एब्जॉर्ब करेगी छोटा मोटा गड्ढा, लेकिन जैसे आप थोड़ी भी ज़्यादा गड्ढों पर गए या फिर अगर आप लोग बम्स वगैरह पर से गुजर रहे हैं, वहाँ पर रियर सस्पेंशन में से जो झटका है आपकी कंधे या फिर कमर में, वो आप लोगों को ये बाइक बिल्कुल फील कराएगी।
ठीक है, जो आप लोगों को ऑन पेपर लग रहा है कि ऐसा मिलना चाहिए सस्पेंशन, वो चलाते वक्त भी आप लोगों को फील भी ये आप कह सकते हैं सस्पेंशन सेटअप बिल्कुल प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से काफ़ी सुटेबल एक जो सस्पेंशन सेटअप है, चाहे फ्रंट हो या रियर, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए, देखिए रियर व्यू मिरर काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू बिल्कुल निकाल कर देती है। स्पीड ऑटो टैको, गियर पुशर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, नेविगेशन वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। TFT कंसोल आपको मिला और काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक बढ़िया और खूब दिखने वाली कंसोल आप लोगों को यहाँ पर TFT वाला बिल्कुल कंपनी ऑफर करती है। बाकी देखिए, मैं तो कहूँगा 125 सीसी की बाइक है, इसको आप मतलब इसको बनाया गया है कि आप सिटी राइड्स कर सके। ठीक है, सिर्फ आप ही नहीं, अगर आप पिलन के साथ भी राइड कर रहे हैं सिटी में तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कभी अगर आप लोग यहाँ पर मन बनाते हैं ओकेशनल थोड़ी सी एक लॉन्ग राइड पे निकल जाने की, मैं अगेन कहूँगा सिर्फ आप ही नहीं, अगर आप पिलन के साथ भी निकलना चाहे, मैं अगेन कहूँगा ओकेशनल, एवरीडे लॉन्ग राइड के लिए नहीं, ओकेशनल लॉन्ग राइड पर अगर आप निकलना चाहे, मेरे हिसाब से हम निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए 125 सीसी के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, कंफर्ट का भी सही है, एक्सीलरेशन भी अच्छा दे देती है, ब्रेकिंग तो अच्छी है, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो ABS है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। तो देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा डेली राइड के लिए बेस्ट, आप इसको यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। लेकिन ओकेशनल लॉन्ग राइड विद पिलन भी निकलना चाहते तो भी आप लोग इस बाइक के साथ निकल सकते हैं। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। देखिए, मैं ये आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ कि सस्पेंशन यहाँ पर जब इस तरीके से खेलने की कोशिश करें ना, फ्रंट सस्पेंशन में से वो जो स्टिफनेस है वो आपको समझ में आएगा। डेफिनेटली फ्रंट वहाँ पर टेलीस्कोपिक थी, यहाँ पर USD, तो ज़्यादा स्टिफ आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग रियर सस्पेंशन भी देख रहे हैं तो भी आप लोगों को स्टिफर ही महसूस होगा। और कितनी स्टिफ है, रेडर से कम या ज़्यादा, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन फ्रंट डेफिनेटली आप लोग को रेडर से ज़्यादा स्टिफ यहाँ पर महसूस होगा। तो देखिए, मैं कहूँगा अगर आप लोग हाई स्पीड कर रहे हैं, टॉप स्पीड कर रहे हैं, दोनों में से, लेकिन कॉर्नरिंग रिस्पॉन्स यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग गड्ढों पर जा रहे हैं, झटका आप लोगों को दोनों ही बाइक देने वाले, लेकिन इस बाइक में जब आप लोग गड्ढों पर जाएंगे, फिर अगर आप लोग बम्प्स पर से गुजर रहे हैं तो यहाँ पर झटका आप लोगों को ज़्यादा फील होगा। ठीक है, और अगर मैं बात ओवरऑल फील की यहाँ पर करूँ तो देखिए, जब आप लोग रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा व्यू बिल्कुल आप लोगों को निकाल कर दे रही है। स्पीड ऑटो टैको, गियर पुशर सेंसर, सब कुछ आप लोगों को, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सब कुछ यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाता है। वहाँ पर नॉर्मल वाला था, यहाँ पर आप लोगों को C टाइप वाला बिल्कुल मिल जाता है, तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है। वहाँ पर भी TFT था, यहाँ पर भी आप लोगों को TFT कंसोल जो है बिल्कुल कंपनी ऑफर करती है। बाकी देखिए, मैं कहूँगा अगर आप लोग सिटी राइड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। आप अगर राइड कर रहे हैं अकेले तो सही है, लेकिन पिलियन के लिए अगर आप लोग जगह देख रहे हैं तो रियर सीट में पिलियन को हल्का सा जगह कम मिलेगा अगर आप लोग रेडर के मुकाबले देख रहे हैं। बाकी देखिए, इंजन में स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर आप लोगों को मिला, तो मैं कहूँगा अगेन, जैसे मैंने आप लोग को रेडर में कहा था, 125 सीसी की बाइक है। अगर आप लोग सिटी राइड कर रहे हैं, डेली राइड कर रहे हैं, डेली कम्यूट कर रहे हैं, तो बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर पिलियन के साथ निकलना चाहते हैं, अगर पिलियन पीछे कोई हल्का दुबला बैठ रहा है तो ठीक है, तो ओकेशनल लॉन्ग राइड पे यहाँ पर भी लेके निकला जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग ओकेशनल लॉन्ग राइड की बात करें, ज्यादा पिलियन कंफर्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से रेडर में आप लोगों को बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, देखिए दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है, मैंने आप लोगों को इन डेप्थ यहाँ पर बता दिया है। अब चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन में, फिर जाकर बात करेंगे कि फिर दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों, अभी सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर आप लोगों के लिए हॉर्नेट खरीदना सही होगा या फिर यहाँ पर रेडा 125। अब देखिए, प्राइस यहाँ पर एक डेफिनेट फैक्टर है। 1,18,500, 1,37,500, 19 से 20 रुपए तक आप लोग यहाँ पर होंडा में ज्यादा पे कर रहे हैं। देखिए, मैं कहूँगा रेडर आप लोगों को एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट फील हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लुक भी अच्छी आप लोगों को मिल रही है, फीचर भी आप लोगों को अच्छा मिल जा रहा है, आप लोगों को माइलेज भी अच्छी मिले, 125 सीसी के हिसाब से कह रहा हूँ। डुअल डिस्क के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ABS के साथ ब्रेकिंग भी आप लोगों को अच्छा मिल रहा है, और माइलेज 50-60 के बीच यहाँ पर भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह वहाँ पर भी आपको मिल जाता है। तो मैं कहूँगा 125 सीसी में आप लोग को एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए, जहाँ पर कंफर्ट अच्छी हो, फीचर आपको अच्छा मिल जाए, प्राइस भी आप लोगों को 1 लाख यहाँ पर 15-20 के बीच में चाहिए था, और माइलेज भी आप लोगों को दमदार चाहिए, पिलन के साथ भी आप लोग राइड करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए रेडर 125 एक बहुत बेहतरीन बाइक रह सकता है। इसके नीचे अगर मॉडल पर जाते हैं 5 से 10 रुपए और आपको कम मिलेगा। देखिए, मैं कहूँगा यहाँ पर जब आप आ रहे हैं होंडा 125 में, CB 125 हॉर्नेट पर, तो मैं कहूँगा अगर आप अपना बजट 15-20 रुपये और बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि होंडा की रिलायबल इंजन आपको चाहिए, 125 सीसी में बेस्ट आप लोगों को यहाँ पर एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक आपको चाहिए और बेहतर हैंडलिंग आपको चाहिए, जिस वजह से USD जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ABS आपको चाहिए, TFT कंसोल के साथ वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वो सारी चीज़ आप लोगों को चाहिए। देखिए, ओवर रेडर यहाँ पर आप लोगों को 2 चीज़ों सबसे आप लोगों को मेन यहाँ पर मिलेगा, वो ये है कि यहाँ पर जो लुक है वो थोड़ी सी और ज़्यादा स्पोर्टी मिलेगा, और यहाँ पर जो हैंडलिंग है थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर, थोड़ी सी और ज़्यादा स्पोर्टी हैंडलिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी माइलेज दोनों में 50 से 60 तक के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, होंडा की रिलायबल इंजन, ठीक है, और थोड़ी सी बेहतर हैंडलिंग, और आप कह सकते हैं और थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी लुकिंग बाइक,
जिसके लिए आप अगर 15-20 हज़ार रुपये खर्चा करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग होंडा CB 125 हॉर्नेट पर भी आ सकते हैं। बाकी देखिए दोनों ही बाइक में क्या है, क्या और अच्छी हो सकती थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं नीचे कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा, रेडर या फिर यहाँ पर हॉर्नेट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहा है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।